हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गुड़ मूंगफली की चिक्की। तो ठंडियों में बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है। तो चलिए इसको हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। तो इसके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी फॉलो करेंगे। तो फॉलो करके आप अगर बनाएंगे इस चिक्की को तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चा मूंगफली का दाना ले लिया है। तो किसी कप या कटोरी से आप मेजरिंग कर लें। तो मैंने इस कटोरी से लिया है, तो लगभग ये 300 ग्राम मैंने दाना लिया है। इसके बाद हम गैस के पास आ जाते हैं। मैंने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में दाना को डाल देते हैं। तो इसको हमको ड्राई रोस्ट यानी बिल्कुल तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा ही इसको भून करके तैयार करना है। तो यहाँ पे लो फ्लेम रख करके और अच्छे से हम भूनेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और ये जले भी ना। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से रोस्ट करिएगा। तो बस इस तरह से मैंने भून लिया। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब यहाँ पे हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप चेक करके देखना है। तो देखिए अच्छे से इसका छिलका हट रहा है। तो ये अच्छे से भुन चुकी है। अब यहाँ पे गैस बंद करके इसको हम ठंडा कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था इसको, अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। तो चलिए हाथों से इसको इस तरह से हमको मैश कर लेना है, ताकि जितना भी इसका छिलका है सभी हट जाएगा। और नहीं तो आप किसी कपड़े में रखें या कोई झोला छोटा सा हो उसमें रख करके आप हाथों से मसल दीजिएगा, उससे भी हो जाता है। लेकिन ये मैंने थोड़ी सी मूंगफली दाना लिया है ना, तो इसके लिए हम हाथों से ही इसको अच्छे से छिलका सभी हटा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे सभी छिलका इसका हट चुका है। तो अब इसका छिलका और मूंगफली हमको दोनों अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से कोई भी झारा आपको ले लेना है, और नहीं है तो आप इसको जिस तरह से फटकते हैं निकालते हैं तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको झारे से मूंगफली का दाना अलग कर दूंगी, छिलका अलग। तो दोनों ये अलग हो चुके हैं। तो अब इसमें एक दिक्कत और है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। मूंगफली का दाना पूरा साफ होता है, तो इसको हमको 2 पीस में करना है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप कोई भी कटोरी ले लें यहाँ पे, और कटोरी लेकर के इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये 2-2 पीस में सभी मूंगफली का दाना हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अगर हाथों से करेंगे तो ये टाइम लगेगा, मिक्सी में करेंगे तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका यही है, आप कटोरी से इस तरह से कर लें। तो यहाँ पे देखेंगे सभी मूंगफली का दाना 2-2 पीस में हो चुका है। इसके बाद फिर से हम आ जाते हैं गैस के पास। तो मैंने वही कढ़ाई फिर से इस्तेमाल कर ली है। तो अब इसमें हमको जिस कटोरी से मैंने मूंगफली का दाना लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी गुड़ ले लेते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीस में इसको चक्कू से काट करके तैयार कर लिया था, और इसको डाल करके हमको अच्छे से इसको मेल्ट होने देना है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे लो ही रखेंगे। यहाँ पे तेल या घी और पानी का किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस इसी तरह से हमको इसको मेल्ट होने देना है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से ये मेल्ट भी होने लगी है, और बस हमको बराबर चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इसमें झाग भी आ गई है। और इसके बाद इस तरह से होने देना है। कुछ देर हमने इसको पका लिया है। तो इसके बाद अब बारी आती है, इसको हमको चेक कर लेना है ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में पानी लिया है, और पानी में डाल के इस तरह से हमको इसको चेक कर लेना है। तो कुछ देर इसको पड़ा रहने देंगे, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल च्युइंगम जैसी हो रही है। तो इस तरह से हमको नहीं चाहिए है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये दांतों में चिपकेगी। तो चलिए कुछ देर हमको इसको और पका लेना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट हम इसको और पका लेंगे। लगभग 2 मिनट तक हम इनको मिनिमम और पकाएंगे। उसके बाद फिर से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो बस बराबर कंटिन्यू चलाते चलाते हमको पका लेना है। तो देखिए थोड़ी सी झाग इसमें कम होने लगी है, और ये थोड़ा सा थिकनेक में आ गया है। तो बस इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको दोबारा फिर से चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट है या नहीं। तो बीच बीच में आपको चेक करते रहना, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा ना, तो मूंगफली जो हम चिक्की बनाएंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए देखिए कितने अच्छे से ये टूट रही है। तो बस जब चिक्की बनाएंगे ना तो इसी तरह से ये टूटेगी। तो ये परफेक्ट बन चुकी है हमारे गुड़। तो अब हमको क्या करना है, 1 मिनट या कुछ सेकंड हम इसको और पकाएंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं जो मूंगफली का दाना मैंने लिया था, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, और डाल के गैस की फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पर हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके और पकाएंगे। तो अभी बंद नहीं करने, जब तक अच्छे से ये मिक्स नहीं हो जाएगा तब तक हमको गैस को बंद नहीं करना। अगर बंद करेंगे तो यहीं पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और अब गैस की फ्लेम हमको बंद कर देनी है। और इसको मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ले लिया था, और पॉलीथीन लेके इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था। तो घी लगाने के बाद इस पर हम जो डो मैंने ये बनाया है
मिक्सर, तो इसको हम डाल देते हैं इसी पे। और इसके बाद जो करछी पे लगा उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट था पन्नी में, तो मैंने उस पॉलीथिन का उल्टे तरफ से इस्तेमाल किया है ताकि इसमें कलर ना आए। और बस करछी से इस तरह से हमको फैला देना है इसको अच्छे से। इसके बाद हम एक पॉलीथिन और ले लेते हैं, इस पर भी मैंने सीधे तरफ इसमें घी लगा लिया था। और लगाने के बाद इसको इस तरह से रखे और बेलन से हम इसको बेल देंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसी चिक्की बन करके तैयार हो, परफेक्ट। तो बस इसी तरह से हमको इसको बेलते जाना है। तो देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे से ये बन करके तैयार हो रही है। बस इसी तरह से, मतलब बिल्कुल मिक्स, कहीं पे इसमें कोई वो नहीं रहता है, तो चिक्की हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब चलिए यहाँ पे हम ये पॉलीथिन हटा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉलीथिन को हटा दिया है। और हटाने के बाद अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अब थोड़ा सा गीले में ही हमको यहाँ पे कट लगा देने हैं। तो जब हम लोग चिक्की पूरी परफेक्ट बन जाएगी तो आसानी से ये कट जाएगी। तो इस तरह से हमको इसमें निशान लगा देना है कट करके। तो चारों तरफ से हम इसको काट करके दोस्तों तैयार कर लेंगे। इस तरह से सभी में हमको कट लगा देना, जिस तरह से पीस काटने हैं उस तरह से, बड़े या छोटे। तो हम सभी मैंने काट करके तैयार कर दिया। अब यहाँ पे हम लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे किचन टॉप पे। तो 30 मिनट यहाँ पे दोस्तों हो चुके थे। और अब हमको इससे पॉलीथिन से निकाल लेना है इसको। तो ये अच्छे से बन करके तैयार हो गई है। और सभी हमको इसी तरह से हटा करके पॉलीथिन साइड में कर देना है। तो ये आसानी से हट जाती है। और बस यहाँ पे मैंने हटा दी है। तो देखिए चलिए अब पीस इसके निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ईजी आसानी तरीके से ये निकल जाएंगे। तो इस तरह से तोड़ करके हमको हटा देने हैं। तो देखिए पहले काटने का यही बेनिफिट होता है, तो बाद में अच्छे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सभी पीसेस को हम अच्छे से निकाल करके तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची ये बन करके तैयार हुई है दोस्तों। और ये सभी पीसेस हम अलग अलग इसको कर लेंगे इसी तरह से। तो आप पूरे टिप्स और ट्रिक फॉलो करके बनाइएगा तो परफेक्ट चिक्की आपकी बन करके तैयार होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप देखें कितने बढ़िया से ये पीस बन करके तैयार हुए, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो अक्सर मार्केट में लाते हैं, तो इस तरह से आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा इसको। तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और बहुत सारे फ़ायदे बेनिफिट होते हैं मूँगफली और गुड़ खाने के। तो चलिए एक हम यहाँ पे तोड़ के आपको दिखा देते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये टूट रही है। तो इसी तरह से बनाइएगा। और रेसिपी हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।